वही लाइफ। हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद करियर पर, और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और प्यारे साथी, आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चली रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हो, बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहा हूं मैं आपके एक विषय की, जिसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तो प्यारे साथी, आज से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, और आज एक पहली क्लास है प्यारे साथी आपकी ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे साथी हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी है क्या? तो प्यारे साथी, सबसे पहले हम ज्योग्राफी के बारे में ना देखकर सबसे पहले हम इसके जो है सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं, इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। प्यारे साथी, सिलेबस क्या क्या है उसके बाद हम आगे की जानकारी देंगे आपको। सिलेबस है इसका, भारत का सामान्य परिचय के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम प्यारे साथी भारत की भौतिक स्थिति या भौतिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे प्यारे साथी। जैसे कि हिमालय हो गया, चोटियां हो गई, जो है प्यारे साथी पहाड़ियां हो गई, दर्रे हो गए, पूर्वांचल हिल्स होगी, इन सभी चीजों के बारे में हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और प्यारे साथी, नंबर 3 लिखा है आपका, भारत की नदियां, झीलें, झरने, नदियों के किनारे शहर, और प्यारे साथी नदियों की परियोजनाएं जितने भी है, इन सभी चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्यारे साथी हम मिट्टियों की, यानी कि जो सोयल है हमारे देश की मिट्टी कौन कौन सी है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वैसे जलवायु की। उसके बाद बात करेंगे हम कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सादा पॉइंट आपका प्यारे साथी उद्योग धंधे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे प्यारे साथी। उसके बाद हम परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। और प्यारे साथी उसके बाद जनगणना यानी कि सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद मिससेलेनियस यानी कि विविध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तरह प्यारे साथी आपका जो है भारत की ज्योग्राफी का सिलेबस। उसके बाद बात करेंगे प्यारे साथी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी प्यारे साथी, जो भारत की जो इंडियन ज्योग्राफी के बाद में जो आपकी होने जा रही है, वो होगी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्यारे साथी सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीपों के बारे में, यानी कि 7 महाद्वीप। अक्षांश के बारे में बात करेंगे हम, देशांतर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्यारे साथी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे हम, महासागरीय जलधाराओं के बारे में बात करेंगे, और प्यारे साथी चट्टानों के बारे में बात करेंगे, वायुमंडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और प्यारे साथी जो स्थानीय पवने हमारी, जो स्थानीय पवने हैं, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे प्यारे साथी हम ब्रह्मांड की। उसके बाद बात करेंगे हम सौर मंडल की। तो प्यारे साथी इस तरह से हम धीरे धीरे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे प्यारे साथी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। चलिए प्यारे साथी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भूगोल। हिंदी में क्या लिखेंगे प्यारे साथी? इसे हम भूगोल। बात करते हैं प्यारे साथी भूगोल की। अच्छा, ये भूगोल जो ज्योग्राफी है प्यारे साथी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी प्यारे साथी ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो और एक है ग्राफी। तो प्यारे साथी ये दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द। एक है आपका जियो और एक है प्यारे साथी आपका ग्राफी। एक है जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। तो प्यारे साथी जो जियो है इसका मतलब होगा पृथ्वी, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब है अध्ययन करना। ग्राफी का क्या मतलब है? अध्ययन, अध्ययन करना। तो प्यारे साथी जो इसकी परिभाषा होगी, जो ज्योग्राफी की परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी? मैं आपको परिभाषा लिखवाता हूं, इसकी परिभाषा, ज्योग्राफी की परिभाषा, ज्योग्राफी की परिभाषा, ज्योग्राफी की परिभाषा। तो प्यारे साथी इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी के बारे में स्टडी करने को ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या लिखेंगे प्यारे साथी आप? क्या लिखेंगे? पृथ्वी का अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो आप लिखेंगे प्यारे साथी पृथ्वी का, पृथ्वी का अध्ययन करना, अध्ययन, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। अब बात करेंगे प्यारे साथी हम भारत के नाम कौन कौन से है। प्यारे साथी जो भारत के नाम है, भारत के नामों के बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि आर्यवर्त होगा, हिंदुस्तान होगा, इंडिया होगा, और प्यारे साथी जम्बू द्वीप होगा। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम भारत के नाम। भारत के नाम कौन कौन से? प्यारे साथी आप हेडिंग लिखेंगे भारत के नाम। तो प्यारे साथी आप हेडिंग लिखेंगे भारत के, भारत के नाम। तो प्यारे साथी भारत के नाम कौन कौन से है? भारत के नाम कौन कौन से है? अब आप बात करते हैं हम भारत के नाम की। भारत के नाम कौन कौन से है प्यारे साथी? भारत के नाम जो सबसे पहले लिखेंगे भारत के नाम में, भारत। क्या लिखेंगे प्यारे साथी? सबसे पहले हम भारत का नाम क्या है? लंबे ब्लॉक लिखेंगे आप भारत।
अच्छा प्यारे साथी, भारत का नाम भारत ही क्यों रखा गया? अब आप मुझे बताएंगे जो भारत है इसका नाम भारत ही क्यों रखा गया? क्योंकि प्यारे साथी भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? तो प्यारे साथी एक राजा हुए हैं आर्यों के, जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए हैं भरत। तो प्यारे साथी आप लिखेंगे आर्यों के, आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली, शक्तिशाली भारत के आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, भरत के, भरत के नाम पर, नाम पर भारत का नाम, भारत, भारत का नाम भारत पड़ा, या आप ऐसे लिखेंगे के नाम पर भारत नाम पड़ा, नाम पड़ा। तो ऐसा जो भारत का जो भारत नाम है वो आर्यों के जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए हैं भरत, उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। उसके बाद बात करते हैं वैसे भारत को ही आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं। वैसे आप नंबर 2 लिखेंगे भारत का जो दूसरा नाम है, कौन क्या नाम है दूसरा? आर्यव्रत। नंबर 2 डाले तो आप लिखेंगे आर्यव्रत, आर्यव्रत। क्या लिखेंगे भाई साथी? आर्यव्रत। नंबर 2 लिखेंगे आप आर्यव्रत, आर्यव्रत, आर्यव्रत। क्या लिखेंगे भाई साथी आप? आर्यव्रत, आर्यव्रत। क्या लिखेंगे भाई साथी आप? आर्यव्रत। अच्छा जो आर्यव्रत है इसका नाम आर्यव्रत क्यों पड़ा? तो भाई साथी आर्यव्रत, भारत का नाम आर्यव्रत इसलिए पड़ा क्योंकि भारत में जो बसने वाले आर्य है, जो प्यारे साथी जो भारत में जो बसने वाले आर्य थे उनके नाम पर भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा। तो प्यारे साथी भारत में आप लिखेंगे अब भारत में, भारत में, भारत में बसने वाले, बसने वाले, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर, के नाम पर भारत का नाम, के नाम पर भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा, या आर्यव्रत, आर्यव्रत रखा गया, रखा गया। अब प्यारे साथी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्यारे साथी इसके तीसरे नाम की। जो भारत का जो तीसरा नाम है, तीसरा नाम कौन सा है? तो प्यारे साथी बात करेंगे हम तीसरे नाम की। भारत का जो तीसरा नाम है, तीसरा नाम क्या है वैसे? भारत का तीसरा नाम है हिंदुस्तान। तो वैसे साथी जो भारत का जो नाम है हिंदुस्तान है वह किसने दिया? तो बात करते हैं वैसे भारत का नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो प्यारे साथी जब पारसी आए प्यारे साथी हमारे भारत में, पारसी और ईरानी आए, जो है किस साइड से आए थे? वे आए थे उत्तर दिशा से। तो प्यारे साथी उत्तर दिशा से आए थे तो उधर से पड़ती है एक सिंधु नदी। तो प्यारे साथी सिंधु नदी से होते हुए आए थे। तो प्यारे साथी जो सिंधु, वे क्या कहते थे? सिंधु। लेकिन वे थे प्यारे पारसी, पारसी और ईरानी। तो उनसे हिंदू तो बोला जाता, सिंधु तो बोला जाते थे, वे बोलते थे हिंदू। तो प्यारे साथी ऐसे सिंधु पढ़ते पढ़ते हिंदू, सिंधु की जगह क्या नाम पड़ गया? हिंदू। तो इससे हिंदू से ही नाम बनकर आया प्यारे साथी, एक नाम निकल के आया हिंदुस्तान। तो प्यारे साथी पारसियों, अब लिखेंगे प्यारे साथी पारसियों, 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 पारसियों एवं ईरानियों के द्वारा, एवं ईरानियों, ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पड़ा। तो प्यारे साथी पारसी ईरानियों के द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदुस्तान कब पड़ा वैसे? पारसियों के द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो वैसे साथी एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, थोड़ी स्क्रीन धूल लगी हुई है तो इसलिए वहां पर साफ नहीं दिख पा रहा। गुड इवनिंग सर जी, काजल बोल रहे गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अंकित कुमार बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो प्यारे साथी आज आपकी जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी एक बार शेयर करेंगे, दबा के एक बार शेयर करेंगे प्यारे साथी। उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्यारे साथी भारत का नाम जम्बूद्वीप। तो प्यारे साथी एक भारत का नाम है, नंबर 4 लिखेंगे आप, भारत का नाम जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बू, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। अच्छा प्यारे साथी जो भारत का नाम है जम्बूद्वीप वह कब पड़ा और किसके द्वारा पड़ा गया? प्यारे साथी जो जम्बूद्वीप है, जो भारत का नाम है जम्बूद्वीप, यह कहां से आया प्यारे साथी? यह आया है पुराणों से। तो प्यारे साथी यह किसके कहां से आया प्यारे साथी? यह आया है पुराणों से। तो प्यारे साथी पुराणों से लिया गया है, पुराणों, पुराणों से लिया गया है भारत का नाम जम्बूद्वीप। तो प्यारे साथी पुराणों में कहा गया है जम्बूद्वीप। अगर आपने प्यारे साथी रामायण देखी होगी उसमें एक जो लवकुश है, जो प्यारे साथी जो लवकुश है
राम जी के बेटे वे गा रहे, एक वो गा रहे हैं पैसा थी, वे गीत गा रहे हैं, एक भजन टाइप गा रहे हैं कि जम्बू द्वीप है भारत खंडे, तो पैसा थी जम्बू द्वीप है, वहीं से लिया गया है पुराणों से, पैसा थी वहीं से लिया गया है भारत का नाम जम्बू द्वीप। अब बात करेंगे पैसा थी भारत के सामान्य परिचय की, बात करेंगे पैसा थी भारत के सामान्य परिचय की, तो आप हेडिंग लिखेंगे भारत का सामान्य सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। अच्छा पैसा थी सबसे पहले बात करेंगे भारत कौन से द्वीप में आता है, बात करेंगे पैसा थी भारत कौन से महाद्वीप में आता है, तो पैसा थी जो भारत है वह कौन से द्वीप जो है द्वीप का हिस्सा है, तो बात करते हैं पैसा थी भारत की, तो पैसा थी भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, या पैसा थी भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है, तो आप लिखेंगे पैसा थी भारत एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में आता है, तो प्यारे साथी जो भारत है हमारा वह भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है, ये लिखेंगे आप एक बार, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। अब बात करेंगे प्यारे साथी जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो प्यारे साथी बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो प्यारे साथी जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, आप लिखेंगे पैसा थी भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया है पैसा थी भारत का एरिया, इंडिया का एरिया कितना है पैसा थी एरिया, भारत का जो क्षेत्रफल है एरिया कितना है। अब बात करें पैसा थी भारत के क्षेत्रफल की, भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 3,32 कितना है पैसा थी 32 लाख, कितना है पैसा थी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कितना है पैसा थी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कितना है पैसा थी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर को मैंने आपको पैसा थी केएम लिख दिया किलोमीटर, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं पैसा थी जो भारत है वह विश्व में कितना क्षेत्रफल घेरे हुए है, बात करते हैं पैसा थी भारत जो है विश्व में 2.4% क्षेत्रफल घेरे हुए है। वैसे थी जो भारत है, भारत विश्व का आप लिखेंगे पैसा थी भारत आप लिखेंगे पैसा थी भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 या 2.4% घेरे हुए है, यानी कि जो विश्व है प्यार साथी जो वर्ल्ड है उसका जो क्षेत्रफल है जो और जो प्यार साथी भारत का जो क्षेत्रफल है वो है उसका 2.4% है। यहां तक की बात होगी प्यार साथी। और प्यार साथी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब आप लिखेंगे पैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, विश्व का 7वां देश है। अच्छा भाई साथी भारत जो है विश्व का 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आप लिखेंगे, अब प्यारे साथी आप लिखेंगे विश्व के 10 सबसे बड़े देश, वैसे साथी आप लिखेंगे, अब हेडिंग लिखेंगे आप विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देश, विश्व के 10 बड़े देश। अच्छा प्यारे साथी जो विश्व की दृष्टि से अगर हम देखें तो कितने देश है प्यारे साथी 10 सबसे बड़े देश देखेंगे हम, 10 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहला प्यारे साथी आप रूस, सबसे बड़ा देश कौन सा है प्यारे साथी रूस। नंबर 2 लिखेंगे प्यारे साथी आप, नंबर 2 लिखेंगे आप कनाडा। नंबर 3 लिखेंगे प्यारे साथी आप, नंबर 3 कौन सा है अमेरिका, क्योंकि प्यारे साथी कहीं कहीं देखा गया है कि चीन है और प्यारे साथी कहीं कहीं देखा गया है कि अमेरिका है, तो तुम्हें प्यारे साथी डाउट है, लेकिन तीसरा देश कौन सा लिखेंगे आप चीन, तीसरा कौन सा लिखेंगे चीन लिखेंगे प्यारे साथी, अमेरिका नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत सी किताबों में आपने देखा होगा कि अमेरिका लिखा हुआ है लेकिन वह गलत है, तो प्यारे साथी आप लिखेंगे तीसरा देश है
क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका अमेरिका। अमेरिका अमेरिका उसके बाद आता है पैसा थी आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या आएगा पैसा थी? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। उसके बाद आएगा आपका ब्राजील। उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर 5 पे लिखेंगे पैसा थी आप, नंबर 5 लिखेंगे आप ब्राजील। नंबर 5 लिखेंगे पैसा थी आप ब्राजील। नंबर 6 पे लिखेंगे पैसा थी आप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 पर कौन सा देश आता है पैसा थी आपका? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे कौन सा आता है? नंबर 7 पे कौन सा आएगा? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नंबर 7 पर कौन सा आएगा पैसा थी। तो नंबर 7 पर आएगा भारत। भारत कौन सा आएगा पैसा थी? नंबर 7 पर आएगा अपना प्यारा भारत, हिंदुस्तान, यानी कि अपना प्यारा भारत। नंबर 8 पर कौन सा आएगा पैसा थी? नंबर 8 पे बात करते हैं। नंबर 8 पर आएगा आपका कजाकिस्तान या ब्राजील। ब्राजील तो आ गया पैसा थी आपका। कौन कौन से देश हो गए? रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। उसके बाद कौन सा आएगा पैसा थी? उसके बाद आएगा आपका अर्जेंटीना। भारत के बाद कौन सा आएगा? अर्जेंटीना। फिर आएगा कजाकिस्तान और फिर उसके बाद आएगा अल्जीरिया। मेरे साथ ही बात करते हैं। उसके बाद आएगा आपका नंबर 8 आएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। उसके बाद अब बात करते हैं पैसे 9 की, कजाकिस्तान। 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 उसके बाद आएगा नंबर 10 पे आएगा पैसे जी आपका। नंबर 10 पे कौन सा देश आएगा? और कौन से देश हो गया आपके? रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कजाकिस्तान या अल्जीरिया। कौन सा हो गया पैसे जी? अल्जीरिया। कौन सा देश आएगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया। तो पैसा थी ये हो गए आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 सबसे बड़े देश, यानी कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान। और पैसा थी आपका हो गया नंबर 10 पे हो गया आपका अल्जीरिया। नंबर 10 पे कौन सा देश हो गया पैसा थी आपका? नंबर 10 पे हो गया आपका पैसा थी अल्जीरिया। नंबर 10 पे कौन सा देश हो गया पैसा थी आपका? अल्जीरिया। कौन सा देश हो गया पैसा थी? अल्जीरिया। अल्जीरिया। अच्छा पैसा थी जो भारत का आकार है वह कैसा है? बात करेंगे भारत के आकार की। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार अब आप बताएंगे मुझे पैसा थी भारत का आकार। भारत का भारत का आकार भारत का आकार कैसा है पैसा थी? बात करते हैं भारत के आकार की। तो पैसा थी भारत का जो आकार है वह है चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल है पैसा थी। चतुष्कोणीय। चतुष चतुष्कोणीय। पैसा थी जो भारत का आकार है, भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार है आपका चतुष्कोणीय। कैसा आकार है पैसे? क्वाड्रिलेटरल। कैसा है पैसे? क्वाड्रिलेटरल है भारत का आकार। अच्छा पैसा थी बात करते हैं भारत के राज्य की। भारत में कितने राज्य है और पैसा थी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? पैसा थी भारत के राज्य कौन कौन से हैं और कितने हैं? बात करते हैं भारत की पैसा थी भारत के राज्यों की। भारत के राज्य, भारत के राज्य। तो पैसा थी भारत के राज्य कितने हैं? तो पैसा थी भारत के राज्य है 28। कितने राज्य है भारत में? भारत में राज्य है कितने पैसे? 28। अच्छा पैसा थी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत के? तो बात करते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश। भारत में भारत के केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो पैसा थी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। कितने हैं पैसा थी? केंद्र शासित प्रदेश है भारत के 8। कितने हैं पैसा थी? भारत के जो राज्य है, भारत में जो राज्य है पैसा थी 28 है। और भारत में जो पैसा थी केंद्र शासित प्रदेश है वह कितने हैं? वह पैसा थी 8। कितने पैसा थी? 8। अच्छा अब बात करते हैं पैसा थी, अब बात करेंगे भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो पैसा थी भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बात करते हैं पैसा थी भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अब मैं आपको बता दूं पैसा थी, अब मैं आपको बताऊंगा, अब आपको मैं बताऊंगा पैसा थी ये हो गया आपका, ये लीजिए ये हो गया आपका पैसा थी। 1 मिनट दोबारा से बनाता हूँ इसे, ये थोड़ा सा उधर बन गया। अब मैं आपको बता दूं पैसा थी ये हो गया आपका। अब बात करेंगे पैसा थी जो भारत है इसके जो पैसा थी विश्व है इसके बीचे बीच से एक रेखा गुजरती है। रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा पैसा थी? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा पैसा थी? भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं पैसा थी? इक्वेटर। इसे क्या लिखेंगे पैसा थी? हम बोलेंगे इक्वेटर। इक्वेटर ये लिखेंगे पैसा थी आप इसे भूमध्य रेखा। भूमध्य
भूमध्य रेखा जो पैसा थी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। कौन से गुजरती है पैसा थी? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है पैसा थी? इसे हम 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो पैसा थी हम इसे 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, क्या लिखेंगे पैसा थी? 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत विषु विषुवत विषुवत रेखा या पैसा थी वृद्ध रेखा के नाम से भी जानते हैं इसे। वृद्ध रेखा, वृद्ध रेखा के नाम से भी जानते हैं, रेखा वृद्ध रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। अच्छा पैसा जो इसका जो ऊपरी भाग है, बात करते हैं पैसा थी ऊपरी भाग की। जो पैसा थी इसका जो ऊपरी भाग है ये वाला, इसे क्या बोलेंगे? और पैसा थी जो निचले वाला भाग है इसे हम क्या बोलेंगे? तो पैसा थी इसे बोलते हैं स्थलीय भाग। इसे क्या बोलेंगे पैसा थी हम? स्थलीय गोलार्ध। जो ऊपरी भाग है पैसा थी पृथ्वी का, इसका जो ऊपरी भाग है इसे क्या बोलेंगे पैसा थी हम? इसे बोलते हैं स्थलीय भाग। स्थलीय स्थलीय भाग या स्थलीय गोलार्ध, ऐसे लिखेंगे पैसे, भाग नहीं लिखेंगे, गोलार्ध लिखेंगे। स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध। और पैसे जो निचले वाला भाग है इसे बोलेंगे हम जलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध। क्योंकि प्यासा थी जो ऊपर का जो हिस्सा है पृथ्वी का वह स्थलीय है, क्योंकि उसमें जो है सबसे ज्यादा जो हिस्सा है स्थल का हिस्सा है पैसा थी। सबसे ज्यादा जो हिस्सा है पैसा थी वह किसका है? स्थल का हिस्सा है। वो पैसा जो निचले वाला हिस्सा है इसे जलीय गोलार्ध बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है जल की प्रचुर मात्रा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा होगा पैसा थी वह जल का होगा। सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होगा? जल का होगा। अच्छा पैसा थी जो इससे ऊपर जो रेखा जाती है, इससे ऊपर एक जो रेखा है पैसा थी, कौन सी रेखा है? रेखा कौन सी है पैसा थी इससे ऊपर? इसे बोलते हैं हम पैसा थी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होगी आपकी पैसा थी कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और पैसा थी जो इसके नीचे रेखा एक जाती है, जो भूमध्य रेखा के नीचे जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं पैसा थी, क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे पैसा थी मकर रेखा। क्या बोलेंगे पैसा थी? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। जो इसके पैसा थी निचले वाली रेखा है उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे पैसा थी? इसे निचले वाली रेखा को बोलेंगे हम मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन इंग्लिश में लिखेंगे पैसे थी से हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और पैसे जो कर्क रेखा है इसे इंग्लिश में लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब प्यासा थी जो हमारा भारत है वह कहाँ स्थित है? तो पैसा थी जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत, वह कहाँ पर स्थित है पैसा थी? यह है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है पैसा थी? यहाँ पर स्थित है। पैसा थी ये हमारा प्यारा भारत कहाँ पर स्थित है पैसा थी? ये हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है पैसा थी? जो हमारा जो प्यारा भारत है वह कर्क रेखा पर स्थित है। और पैसे थी जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है? मैंने आपको बताया भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब आप मुझे बताएंगे जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो पैसा थी जो भारत है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत भारत किस गोलार्ध में, किस गोलार्ध में स्थित देश है? गोलार्ध में, गोलार्ध में स्थित है। तो पैसा थी जो भारत है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप मुझे बताएंगे जो भारत है पैसा थी वह उत्तरी कौन से गोलार्ध में स्थित है पैसा थी? भारत की स्थिति क्या है? जो भारत की स्थिति है पैसा थी, भारत कहां पर स्थित है? तो पैसा थी भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है पैसा थी? भारत, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लिखेंगे भारत उत्तर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध में, गोलार्ध में स्थित देश है, स्थित देश है, स्थित देश है। भारत है पैसा थी जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। अब आपको मैं बताता हूँ उत्तर पूर्वी देश में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे देश जो है स्थित है भारत। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हो गया पैसा थी, ये हो गई आपकी वर्ल्ड, ये क्या हो गया पैसा थी? ये होगा आपकी पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी। इसे हम भाग पैसा थी इसे बांटेंगे हम 4 भागों में, 4 भागों में। ये हो गया पैसा थी 4 भाग। कौन से हो गए पैसा थी? 4 भाग। पैसा थी भारत कहाँ पर है? भारत है आपका यहाँ पर, भारत कहाँ पर है पैसा थी? भारत है हमारा यहाँ पर। तो ये होगी आपकी पैसे उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, और पैसे थी ये हो गई पश्चिम दिशा, ये हो गई पैसे थी पश्चिम दिशा। भारत कहाँ पर है? ये हो गई उत्तर
पूर्व दिशा, ये हो गई दक्षिण पूर्व दिशा, और पैसे ये हो गई आपकी पश्चिम दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं आप इसे, ये हो गई आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। तो पैसे जो भारत की जो स्थिति है वह कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है भारत। पैसा थी, अब आप लिखेंगे पैसा थी, अब आप लिखेंगे भारत किस कटिबंध में स्थित है। तो पैसा थी, भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है, भारत किस कटिबंध में स्थित है। अब आप लिखेंगे पैसा थी, भारत भारत किस कटिबंध में, किस कटिबंध में, कटिबंध में स्थित है, स्थित है। तो पैसा थी जो भारत है वह किस कटिबंध में स्थित है। अब हम बात करते हैं पैसा थी भारत की। अच्छा आप ये बताएंगे जो भारत है वह किस कटिबंध में स्थित देश है। तो पैसा थी आप मुझे बताएंगे भारत किस कटिबंध में स्थित देश है। तो पैसा थी जो भारत है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित देश है। तो पैसा थी भारत जो है उष्ण एवं उष्ण कटिबंध में स्थित देश है, उष्ण एवं उपोष्ण। इसमें पैसा थी उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित देश है, स्थित देश है। अच्छा पैसा थी आप लिखेंगे भारत के 5 बड़े राज्यों के बारे में लिखेंगे, भारत के 5 बड़े राज्य। पैसा थी भारत के 5 बड़े राज्य, भारत के 5 बड़े राज्य। पैसा थी भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से है। अब आप मुझे बताएंगे भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से है। वैसे ही बात करते हैं भारत के 5 बड़े राज्यों की। नंबर 1 पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में। तो पैसा थी अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के 5 बड़े राज्य है कौन कौन से है। एक तो है आपका राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पैसा थी, राजस्थान। उसके बाद है पैसा थी मध्य प्रदेश, और उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। तो पैसा थी नंबर 1 लिखेंगे आप राजस्थान, नंबर 1 पर आता है पैसा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। नंबर 2 पर आता है पैसा थी आपका राजस्थान हो गया, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आता है पैसा थी आपका महाराष्ट्र, और नंबर 4 पर आएगा पैसा थी आपका यूपी। नंबर 4 पे क्या आएगा पैसा थी, नंबर 4 पे आएगा आपका, नंबर 4 पे आएगा पैसा थी आपका उत्तर प्रदेश। क्या आएगा पैसा थी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आएगा पैसा थी गुजरात, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आएगा नंबर 5 पर आएगा पैसा थी आपका गुजरात। ये हो गए पैसा थी भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। उसके बाद बात करेंगे पैसा थी हम, उसके बाद बात करेंगे हम भारत के 5 सबसे छोटे राज्य। पैसा थी अब बात करेंगे हम भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के छोटे राज्य, भारत के 5 छोटे राज्य वे भी क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में। इसमें लिखेंगे पैसा थी क्षेत्रफल में। तो पैसे जो भारत के 5 छोटे राज्य है, सबसे पहले बात करेंगे पैसा थी सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का। तो नंबर 1 पे लिखेंगे आप गोवा। अच्छा पैसा थी जो गोवा है, इसका क्षेत्रफल कितना है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो गोवा है पैसा थी भारत का जो सबसे छोटा राज्य है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो पैसा थी इसका क्षेत्रफल है 3200, कितना है पैसा थी 3202 वर्ग किलोमीटर। कितना है पैसा थी 3200 है 3700 है, आप मुझे बताएंगे पैसा थी एक बार। जो गोवा है पैसा थी 3702 किलोमीटर है। कितना पैसा थी 3702 किलोमीटर, 3200 नहीं है 3700 है पैसा थी, 3702 वर्ग किलोमीटर है पैसा थी। अब अच्छा नंबर 2 पर कौन सा है, नंबर 2 पर है आपका सिक्किम। नंबर 2 पर कौन सा पैसा राज्य, नंबर 2 पर आपका है सिक्किम। अच्छा नंबर 3 पर कौन सा राज्य है पैसा थी, नंबर 3 पर कौन सा राज्य है। अगर हम बात करें पैसा थी नंबर 3 पर है त्रिपुरा। कौन सा पैसा थी त्रिपुरा, नंबर 3 पर कौन सा पैसा थी सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा। उसके बाद नंबर 4 पर है पैसा थी नागालैंड, और पैसे नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर कौन सा है पैसे मिजोरम है या पैसे असम है। अब आप मुझे बताएंगे मिजोरम है असम है। तो पैसे नंबर 5 पर है असम है मिजोरम, वैसे नंबर 5 पर है मिजोरम। कौन सा पैसा थी मिजोरम, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया असम बताकर। तो पैसा थी
नंबर 5 पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? वह है आपका मिजोरम। कौन सा राज्य है पैसा दी? मिजोरम। अच्छा पैसा दी मिजोरम। अब बात करेंगे पैसा दी भारत के 5 बड़े, कौन से पैसा दी? भारत के 5 बड़े केंद्र शासित प्रदेश। कौन से लिखेंगे पैसा दी? भारत के 5 बड़े केंद्र शासित प्रदेश के बारे में लिखेंगे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आप लिखेंगे पैसा दी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े जिले, भारत के 5 बड़े जिले, 5 बड़े जिले। तो वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं? अब आप मुझे बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं? तो वैसे सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कच्छ। कच्छ कहां पर पड़ता है वैसे? गुजरात में। कच्छ कहां पर पड़ता है वैसे? कच्छ पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पर पड़ता है वैसे? कच्छ आपका गुजरात में। नंबर 1 पर लिखेंगे वैसे आप कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात, जहां पर पैसे सफेद घोड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं पैसे? सफेद घोड़े। उसके बाद पड़ता है पैसे लेह लद्दाख। ले ये कहां पर पड़ता है पैसे? लद्दाख में, लद्दाख। अच्छा नंबर 3 डाल के लिखेंगे पैसे आप, नंबर 3 लिखेंगे आप। नंबर 3 कौन सा पड़ेगा? जो भारत का सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा जो जिला है पैसे नंबर 3 पर कौन सा आता है? वह आता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर कौन सा आएगा पैसे? जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर। ये कहां पर पड़ता है पैसे? राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद बात करेंगे पैसे नंबर 4 बात आपका बाड़मेर। कौन सा आएगा पैसे? बीकानेर आएगा, बाड़मेर, बीकानेर। कौन सा आएगा पैसे? बीकानेर आएगा, बाड़मेर। तो पैसे बीकानेर आएगा, बीकानेर। नंबर 4 पर आएगा आपका बीकानेर। ये भी कहां पर है पैसे? बीकानेर कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है पैसे? राजस्थान में। नंबर 5 पे आएगा बाड़मेर, बाड़मेर। नंबर 5 पे, नंबर 5 पे आएगा पैसे आपका बाड़मेर। अब आप लिखेंगे पैसे हेडिंग। अब आप पैसे हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे पैसे आप? अब आप हेडिंग लिखेंगे पैसे। अब आप हेडिंग लिखेंगे भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन कौन से पैसे? भारत के 5 छोटे जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे आप लिखेंगे भारत के 5 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से भारत के 5 भारत के 5 सबसे छोटे जिले, छोटे जिले। यानी कि पैसा थी सिटी कौन कौन सी है सबसे छोटी? तो भारत की 5 सिटी कौन कौन सी है? एक तो है माही, माही। कौन सा पैसे? नंबर 1 पे लिखेंगे माहे, माहे या माही। वैसे माही तो बोलते हैं किसे? धोनी साहब को, महेंद्र सिंह धोनी जी को बोलते हैं माही। और ये जिला का नाम क्या है? माहे। माहे किसका जिला है पैसे? ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका केरल में। आगे पैसा दिए पुदुचेरी का एक जिला है माहे, लेकिन पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है आपका केरल में। अब नंबर 2 डालकर लिखेंगे पैसा दिया आप, नंबर 2 डालकर लिखेंगे। नंबर 2 डालकर कौन से जिले लिखेंगे पैसा दिया आप? नंबर 2 डालकर लिखेंगे आप, नंबर 2 डालकर लिखेंगे पैसा दिया आप, नंबर 2 डालकर लिखेंगे पैसा दी। नंबर 2 डालकर क्या लिखेंगे पैसे दिया आप? नंबर 2 डालकर लिखेंगे पैसे दिया आप जन्म। कौन सा लिखेंगे पैसा दी? जन्म, जन्म। नंबर 2, नंबर 3 डालकर लिखेंगे पैसा दिया आप पुदुचेरी। कौन सा लिखेंगे पैसा दिया आप? पुदुचेरी। एक है पैसा दिया आप कराईकल और माहे। कौन सा पैसा दी? कराईकल, कराईकल और माहे। माहे तो लिख दिया पैसा दी मैंने आपको। कराईकल, कराईकल भी लिख दिया पैसा दी आपको, कराईकल भी लिख दिया, माहे भी लिख दिया पैसा दी। ये कहां पर पड़ती है पैसा दी? तमिलनाडु में। येनम भी लिख दिया पैसा दी, येनम भी लिख दिया। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पैसा दी हम भारत के 7 क्या लिखेंगे पैसा दी? 7 सिस्टर के बारे में बात करेंगे हम। अब हम बात करेंगे पैसा दी 7 सिस्टर के बारे में, 7 सिस्टर के बारे में, 7 सिस्टर इसके बारे में बात करेंगे पैसा दी हम। अब हम बात करेंगे 7 सिस्टर के बारे में, और पैसा दी इसके बारे में बात करेंगे हम कल की क्लास में। तो पैसा दी ज्योग्राफी की क्लास आपको कैसी लगी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। अगर पैसा दी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। तो पैसा दी अब मैं लेता हूं आपसे विदा ज्योग्राफी की क्लास से। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।